नमस्कार दोस्तों। यूपी का जो इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ की वैकेंसी आई, उसमें एक छोटे से बदलाव ने लाखों छात्रों को परेशान करके रख दिया है। आज के पहले कभी नहीं देखा गया कि उत्तर प्रदेश के किसी पेपर में एक अलग से इंग्लिश का सेक्शन डाल दिया जाए। ठीक है, तो ऐसा हुआ है। यूपी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की 543 के आसपास 500 प्लस आरओ एआरओ और कंप्यूटर जो परिचालक है उनकी जो वैकेंसी आई है, तो इसमें सबसे बड़ी बात निकल करके आ गई है कि हिंदी माध्यम के छात्र क्या करें आखिर में। ठीक है, तो देखिए आज मैं आपको यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण रणनीति जो है वो बताने वाला हूं। थोड़ा सा अपने आप को यहां पर गंभीरता से, थोड़ा सा सावधानी से इस पूरे वीडियो को सुनिएगा। 10 से 12 मिनट की आपकी वीडियो होगी। तो मेंस से जो भी लोग परेशान है कि सर इंग्लिश ही इंग्लिश है, इंग्लिश ही इंग्लिश है, क्या करें, तो वो मैं आपको बताने वाला हूं। हालांकि मैं हिंदी का अध्यापक हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि हम उसको कैसे लेकर के चलेंगे। साथ ही साथ यहां पर मैं थोड़ी सी आपको एक चीज बताने वाला हूं। उसके पहले यहां पर हम शुरू करेंगे तो आपको पता है कि आपका जो फॉर्म है वो 1 जून से 21 जून तक यहां पर था, जिसको आप लोगों ने भर लिया होगा। 22 जून को ये विंडो जो है वो क्लोज हो गई होगी। इसके बाद आपका करेक्शन मोड था, उसको भी आप लोगों ने कर लिया होगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये आपका 24 और 25 जून को करेक्शन होना था, ये आपने कर लिया होगा। इसके बाद आपका जो एडमिट कार्ड है दोस्तों, ये अभी आएगा, पब्लिक नोटिस आएगा, इसका बताया गया है। ठीक है, इसके बाद मोड ऑफ एग्जामिनेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन में जो स्टेज 1 है, प्रिलिमिनरी जिसको हम बोलेंगे, इसमें आपका जनरल स्टडी है। ठीक है, अरे कहने के लिए जनरल स्टडी है, आपका ये पेन एंड पेपर ओएमआर मोड पे होगा। इसके बाद आपका जो स्टेज 2 है, यही सबसे ज्यादा खेल बिगाड़ने वाला है। बच्चे परेशान है थोड़ा सा इसके लिए, अभी उस पर बात करते हैं। ये सब्जेक्टिव होगा, यानी कि आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, है ना, पेन एंड पेपर मोड में होगा। और इसके बाद एक स्टेज 3 है कंप्यूटर नॉलेज का, ये आपका सीबीटी मोड में होने वाला है। ठीक है, बाकी जो चीजें हैं वो आपको समय समय पर इस वेबसाइट पर आपको बताई जाती रहेंगी। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा यहां पर क्या है कि सबसे पहले अपने आप को, है ना, जांचना है कि आपकी तैयारी कैसी है। तो अपनी तैयारी को जांचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप यहां पर फ्री टेस्ट जो है वो कर सकते हैं, उसको लगा सकते हैं। फ्री टेस्ट कैसे लगाएंगे, तो 100 क्वेश्चंस का, 100 क्वेश्चंस का पूरा जैसे पेपर है वैसा ही है, आपका ये पूरा टेस्ट मिल जाएगा। कहां पर, तो आपको डाउनलोड करना है यूपी उत्कर्ष क्लासेस का एप्लीकेशन। ये आपका एप्पल पे भी मिल जाएगा, आपको प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा। आप यहां पर इसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले आप आएंगे कहां पर, फ्री कोर्स को अपने क्या करेंगे, ऐड टू लाइब्रेरी कर लेंगे। फ्री कोर्स में जाएंगे, ऐड टू लाइब्रेरी कर लेंगे टेस्ट को। उसके बाद क्या करेंगे, स्टेप सेकंड है इस टेस्ट को अटेम्प्ट करना। इस टेस्ट को आप लोग बढ़िया तरीके से, जैसा पेपर दिया जाता है ना, सेम उस तरह से सीरियस होकर के आप इसको अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद आप अपनी रैंक और रिजल्ट जो है वो चेक कर सकते हैं। ये कब से कब तक हो रहा है, तो 7 जुलाई से लेकर के बाबू 9 जुलाई तक ये आपका कराया जाएगा। ठीक है, इसके लिए आप लोग थोड़ा सा प्रिपेयर रहिए। ठीक है, इसको आप लोग कीजिए, बहुत मजा आएगा आपको। अब यहां पर आ जाते हैं थोड़ा सा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर के। ठीक है, तो आपके पास यहां पर रिव्यू ऑफिसर की वैकेंसी थी दोस्तों, आपके पास एआरओ असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर और कंप्यूटर असिस्टेंट। ठीक है, इन 3 लोगों की वैकेंसी थी। ठीक है, तीनों के बारे में आपको यहां पर जो क्वालिफिकेशन है वो आपको दिया गया था कि आपके पास क्या है, बैचलर की डिग्री होनी चाहिए कहीं से भी, आपके इंडिया में जो भी यूनिवर्सिटीज हैं वहां से। साथ ही साथ डिप्लोमा होना चाहिए आपका अगर है कंप्यूटर साइंस में। ठीक है, इसके साथ आपके पास क्या है, ओ लेवल सर्टिफिकेट अवॉर्डेड बाय नीलेट के पास। ठीक है, या फिर डोएक से होना चाहिए। इसके साथ ही आपके पास CCC है तब भी चलेगा। ठीक है, यहां पर देखिए क्या है, एक जगह लिखा है एंड, यानी कि ये दोनों जरूरी है, और जहां पे लिखा है और, इसमें से कोई एक जरूरी है। ठीक है, बात को ऐसा समझते हुए चलिएगा, है ना। तो जो और लिखा हुआ है उसमें से कोई एक चाहिए, और जहां पर एंड लिखा हुआ है वो कंपलसरी वाला है। तो नॉलेज ऑफ डेटा एंट्री, वर्ड प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर ऑपरेशन, ये कंपलसरी है। और यहां पर आपका 25 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश, है ना, 25 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग आपकी जो है वो जरूरी हो गई है, ये भी आपके पास होना जरूरी है। ठीक है, तो अगर इतनी चीजें आपके पास हैं तो आप इस फॉर्म को बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार तरीके से भर सकते हैं। अब आ जाइएगा यहां पे, अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो स्टेज 1 में क्या क्या है आपका, जनरल साइंस है, हिस्ट्री है, इतिहास है ना, आंदोलन है,
पॉलिटी है, इकोनॉमी है, कल्चर है, एग्रीकल्चर है, पॉपुलेशन, इकोलॉजी, अर्बनाइजेशन है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी एंड आपके रिसोर्सेस हैं, ठीक है। साथ ही साथ करंट, नेशनल, इंटरनेशनल जो करंट अफेयर है वो है, जनरल एप्टीट्यूड है, थोड़ी सी मैथ आएगी, है ना। इसके बाद सोशल नॉलेज है आपका, एजुकेशन को लेकर के, कल्चर को लेकर के, एग्रीकल्चर को लेकर के, और इसके बाद यहां पर आएंगे तो क्या है, ये वाला के वाला सेक्शन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ना। यहां पर क्या है आपके लिए, जर्नल, आपके लिए इंग्लिश और जनरल हिंदी, ये आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ क्या है, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, क्या है, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपके पास होना चाहिए। तो ये इतनी जो चीजें हैं वो होनी चाहिए। और यहां पर क्या है, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, क्या है, नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कि माइनस मार्किंग वाली चीज यहां पर आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। अब आ जाओ थोड़ा सा बात कर लेते हैं स्टेज 2 के बारे में। यह सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है कि स्टेज 2 क्या है। देखिए हो क्या रहा है कि बच्चे इस स्टेज 2 के चक्कर में स्टेज 1 की तैयारी नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। स्टेज 1 के चक्कर में स्टेज 2 को मत छोड़ो, पहली बात तो यह है ना, क्योंकि आपका जो स्टेज 1 है ये आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा हुआ है, इसको आप लोगों ने रटा हुआ है, ये आपको पूरा आता है, ठीक है। तो इसके लिए अपना स्टेज 2 को मत खराब करो, है ना। स्टेज 1 को दो, पहले स्टेज 1 दोगे, आप सेलेक्ट होंगे, आगे जाएंगे, तब स्टेज 2 आएगा ना बाबू। तो स्टेज 2 को सोच करके, स्टेज 2 आने वाले कल को सोच करके आज आप अपना खराब कर रहे हैं, यह कहां की बात है, तो यह सही नहीं है। तो आप क्या करो, आप पहले तो अपनी गंभीरता के साथ, अपने जो तैयारी है उसके साथ पहले आप स्टेज 1 क्लियर करो। और अगर हम स्टेज 2 की बात करते भी हैं तो स्टेज 2 में क्या आने वाला है, अगर आप देखेंगे तो यह सब्जेक्टिव होने वाला है। इसमें देखिए सेक्शन है, पहला एसे राइटिंग इन इंग्लिश, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली कितने 200 वर्ड्स का है, 30 मार्क का आएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसमें आपको एक निबंध लिखना है, ठीक है। अगर आपको ट्रांसलेशन आता है, ठीक है, और ये आता है आपको, ठीक है, अनुवाद आपको आता है, ट्रांसलेशन बहुत बड़ी बात नहीं है। आप लोगों ने 6th में, 8th में, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, यहां तक में आप लोगों ने ट्रांसलेशन को पढ़ा होगा। तो बस जरूरत क्या है, थोड़े सा अपने आप को रिफाइन करने का, ठीक है। इसके बाद आपका क्या है भाई साहब, आपका यहां पर क्या है, यहां पर आपका इंग्लिश में आपको क्या करना है, लिखना है। फिर इसके बाद ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी है, हिंदी टू इंग्लिश है। अब इसमें आपको क्या नहीं आएगा, इसमें आपको सारा कुछ आ जाएगा, बस आप थोड़ा सा इंग्लिश के नाम पर घबरा गए हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। अब इसमें आखिरी में क्या है, सेक्शन डी है, कॉम्प्रिहेंशन आ जाएगा। पैसेज ही तो है, अपठित गद्यांश ही तो है ना बच्चे। आप लोग अपने हिंदी में भी तो वही कर रहे हैं, हिंदी में भी वही कर रहे हैं, इंग्लिश में भी वही रहेगा। पढ़ के आंसर ढूंढना है, बहुत आसानी से मिलेगा, बहुत ही ज्यादा आसानी से ये आपको मिल जाएगा, बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता है ही नहीं, ठीक है। तो एसे राइटिंग है आपका इंग्लिश में, इसके बाद आपका प्रीफिक्स राइटिंग है आपका इंग्लिश में, ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश 25-25 नंबर का है, और साथ ही साथ 40 नंबर का आपका क्या है, कॉम्प्रिहेंशन है। आपको पैसे दिया रहेगा, आपको उसमें से क्या करना है, आंसर्स को ढूंढ ढूंढ के निकालना है। ये आपका हो जाएगा स्टेज 2। इसके बाद आ जाएगा आपके पास स्टेज 3, ठीक है। ये थोड़ा सा ब्लर हो गया है। स्टेज 3 में मैं आपको बता रहा हूं, स्टेज 3 क्या है, आपका कंप्यूटर बेस्ड नॉलेज है, ठीक है, कंप्यूटर का है। इसमें आपको क्या है भाई साहब, है ना, कंप्यूटर का आपको टेस्ट देना है, 50 नंबर का होगा, 20 मिनट का होगा। इसमें भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और इसमें क्या करना है, आपको 25 नंबर लेकर के आना है। 25 नंबर ले आओगे, पास हो जाओगे, ठीक है ना। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है ये 25 है, 50% पे आप क्या कर जाएंगे, पास कर जाएंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं, क्लियर है, बात समझ गए। तो स्टेज 2 और स्टेज 3 को मिला करके टोटल आपके कितने नंबर बन जाते हैं, 200 नंबर बन जाते हैं। तो उस 200 नंबर के लिए आपको बाद में लड़ना है। सबसे पहले आपको किसके लिए लड़ना है, सबसे पहले आपको इस स्टेज 2 पर पहुंचने के लिए ही लड़ना है, और यही आपका क्या है, मेजर स्कोरिंग पॉइंट है। स्कोरिंग का मतलब ये काउंट तो नहीं होने वाला है, क्वालिफाइंग है, लेकिन फिर भी अगर क्वालिफाई भी नहीं हुआ तो स्टेज 2 के लिए फिर परेशान होने की जरूरत ही नहीं है ना। तो इसलिए अगर अभी आप परेशान हो रहे हैं तो चीजों को क्या करो, थोड़ा सा गंभीरता से सोचो, ठीक है। फॉर्म भरा है तो तैयारी तो जरूरी है। तो सबसे पहले किसकी तैयारी करनी है, सबसे पहले जो तैयारी करनी है वो आपको अपने प्री एग्जाम की तैयारी करनी है,
ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका प्री और मेंस दोनों अलग अलग है। आप ये सोच ही नहीं सकते हैं कि प्री के साथ साथ मेंस पढ़ लेंगे, नहीं, पहले प्री की तैयारी करो, आपको मेंस के लिए टाइम मिलेगा। और इसमें भी ऐसा नहीं है, स्टेज 2 अगर आप देखेंगे तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपको ये सारी चीजें आती हैं। अगर आपको ट्रांसलेशन आता है तो आप इंग्लिश टू हिंदी वाला भी कर लेंगे, हिंदी टू इंग्लिश वाला भी कर लेंगे। और अगर आपको ट्रांसलेशन आता है तो ऐसे आप हिंदी में लिखना जानते हैं, उसी को ट्रांसलेट करके आपको क्या करना है, इंग्लिश में लिखना है। थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी, थोड़ा सा गाइडेंस लगेगा, और वो सब चीज आपको यूपी उत्कर्ष के चैनल पे मिल जाएगा। साथ ही साथ अब यहां पर और क्या है, ठीक है, यहां पर आप लोगों के लिए है ना, स्टेज 1 की जो बैच है वो लॉन्च कर दी गई है, ठीक है। और इसकी जो क्लासेस है वो 23 जून से स्टार्ट भी हो चुकी हैं। इसमें आपको 350 घंटे की क्लास, 10 लाइव टेस्ट, पीडीएफ, 200 एमसीक्यू कंप्यूटर साइंस के जो है वो मिलने वाले हैं। ऑफर प्राइस जो है अभी इसका 2000 है, बाद में ये अभी कुछ ही दिनों में ये बढ़ जाएगा। तो अभी के लिए आप क्या करिए, अभी के लिए आप इस बैच में एनरोल होकर के अपनी तैयारी को स्टार्ट कीजिए, ठीक है। स्टेज 1 क्लियर कीजिए, समझे बाबू। और स्टेज 1 के लिए मैं आरओ जो न्यू पैटर्न है उस पर हिंदी की जो क्लास है वो कल से आपकी हो जाएगी 9 बजे, ठीक है, सुबह 9 बजे इसी चैनल पे हिंदी की आपकी क्लास होगी। और उसको आप लोग बढ़िया तरीके से कीजिएगा, शानदार तरीके से कीजिएगा। अब यहां पर अगर आपसे मैं बात करूं कि इस बैच को आप कैसे एनरोल कर सकते हैं, तो इस बैच को एनरोल करने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने ब्राउजर पे जाना है। और ब्राउजर पे आप क्या करेंगे, अपने ब्राउजर पे आपको लिखना है उत्कर्ष क्लासेस, ठीक है ना। उत्कर्ष क्लासेस में आएंगे आप लोग, इसको ओपन करेंगे तो यहां पर आएंगे होम पेज पे, ठीक है, इसका होम पेज है। होम पेज में आप जाएंगे तो यहां पर आएगा आपके पास अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम, फिर इसमें है यूपी गवर्नमेंट, ठीक है। अब यूपी गवर्नमेंट के एग्जाम में आपको सारे एग्जाम आपको एक साथ मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप ऐसा स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे तो क्या है, हाई कोर्ट आरओ, इस बैच को ओपन करेंगे। इस बैच में फिर आप अपने मन की जो भी बैच लेना चाहते हैं, ठीक है ना। यूपी महापैक में आपको सारा मिल जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ, ठीक है, यहां पर ये बैच है इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ स्टेज 1 सीबीटी बैच, इसको आप क्लिक करके यहां पर जा सकते हैं। और अगर यहां पर आपको मॉक टेस्ट लेना है तो ये मॉक टेस्ट है आपके पास, ठीक है, ये मॉक टेस्ट भी स्टार्ट है। और फ्री पीडीएफ आपको जो यूट्यूब पर क्लासेस हो रही है वो भी यहां पर है। तो ये सारी चीजें आपको दी गई हैं, आपको जिस भी बैच में एनरोल होना है, ठीक है, तो आप इसको अगर चाहिए तो यहां पर ऐसा क्लिक करेंगे, आपके सामने आ जाएगा, बाय नाउ पर जाकर के आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। अब मेरा जो कहने का मतलब है वो यही है इतना दोस्त, कि अपने है ना कल के टेंशन में अपना जो आज है वो खराब ना करें। हिंदी माध्यम वाले जितने भी छात्र हैं, आपको सिर्फ अंग्रेजी में ट्रांसलेशन पढ़ने की आवश्यकता है बस, बाकी आप सब चीज अपने हिंदी के नॉलेज के अनुसार ही कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो भी बच्चे अभी तक तैयारी को नहीं कर रहे हैं, मेरी आपसे गुजारिश है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अपनी तैयारी को बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से आगे लेकर के चलिए, ठीक है। बाकी आपके पास हम सब लोग हैं, पूरी यूपी उत्कर्ष की टीम है, और हम लोग आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आप लोग कदम से कदम मिलाते हुए हमारे साथ बस चलते रहिए, ठीक है। जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपकी कोई क्वेरी है, कुछ आपको जानना है, तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।